अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह से उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपके घर के दस्तरखान हरे भरे रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम न्यू रेसिपी लेकर आए, जाफ़रानी खीर। चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। खीर बनाने के लिए हमने 3 किलो दूध ले लिया है और उसको हमने बॉईल करने रख दिया था। अब ये बॉईल होने के बाद दूध को हम काफ़ी देर तक पकने देंगे, वो उसकी क्वांटिटी कम हो जाए और दूध गाढ़ा हो जाए। जिसके अंदर पानी की क्वांटिटी होगी वो उसमें जल जाएगा तो दूध गाढ़ा हो जाएगा। इसलिए हम कम से कम उसको 20 से 25 मिनट दूध को गर्म करने रख देते हैं, बॉईल करने। आहिस्ता यानी स्लो फ्लेम पे पकने देंगे, ठीक है। अब उसमें हम दूध बॉईल करने रखा, उसमें हम ये 5 सफ़ेद इलायची के दाने हैं, उसको हम तोड़ के ऐसे हम डाल देते, क्योंकि फिर निकालना आसान हो जाएगा। अब ये इसको हम दूध में बॉईल होने देंगे, पकने देंगे, इसका अरोमा अंदर आ जाएगा। अब हम दूध को बॉईल होने देते हैं कम से कम 20 से 25 मिनट तक। खीर बनाने के लिए हमें 250 ग्राम चावल चाहिए और वो हमने टुकड़ा चावल लिया हुआ है। इस तरह से बारीक टुकड़ा हो, बड़े साबुत दाने नहीं चाहिए चावल के। खिचड़ी के चावल होते हैं खीर के लिए, उसको हमने रात भर भिगो के रखा हुआ है। ये है एक पाव कहते हो, 250 ग्राम मतलब है 250 ग्राम चावल है, ठीक है। अब रात भर इसको भिगो के रखा। अब इसको हम बॉईल करने रख देते हैं। चले आइए हम बॉईल करने रखते हैं। इसमें हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 गिलास पानी ऐड करेंगे। ये दूसरा गिलास है। अब इसमें हम चावल को बॉईल करने के लिए ऐड कर देंगे। हमने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया, इसमें हमने चावल भी ऐड कर दिए हैं और ये बिल्कुल स्लो फ्लेम में उसको पकाएंगे हम, और जब तक के चावल गल ना जाए, ठीक है। हम आहिस्ता आंच पे पकने रख देते हैं चावल को। कम से कम 15 से 20 मिनट लग जाएंगे। अब हम दूध को भी देख लेते हैं। हम बार बार दूध में चम्मच चलाते रहते हैं कि नीचे दूध लग ना जाए, ठीक है। 2-2, 5-5 मिनट के बाद हम दूध में चम्मच चला रहे हैं और ये काफ़ी हद तक दूध कम हो गया है जलते हुए, बॉईल होते हुए। अब इसमें हम चावल को ऐड कर देंगे। चावल बॉईल होने के बाद हमने इसको चावल बॉईल होने के बाद हमने मिक्सी में थोड़ा सा उसको पीस लिया था। आप हाथ से या डोई से किसी चीज़ से भी पीस सकते हो, मैंने मिक्सी में पीस लिया था। अब इसको हम दूध में ऐड कर देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता के चम्मच भी चलाते जाना है। हमने बॉईल किए हुए चावल को मिक्सी में पीसने के बाद दूध में ऐड कर दिया है। अब हम इसको अच्छे खासा उसको पकने देंगे और ये चम्मच भी हम चला रहे, ये कहीं उसमें गुल्ले ना पड़ जाए। अब हम इसको आहिस्ता आंच पे काफ़ी देर तक पकने देंगे, जब तक ये खीर गाढ़ी ना हो जाए। ये देखें, खीर माशाल्लाह काफ़ी हद तक तैयार हो गई है और चावल भी अच्छे खासे इसमें मैश हो गए और गाढ़ी भी हो गई है। और कम से कम हमने 30 मिनट तक उसको देर तक पकाया है चावल के साथ, और वो एक जान हो गए चावल। अब इसमें हम चीनी यानी शुगर को ऐड कर देते हैं। शुगर हमने 250 ग्राम ली हुई है, उसको हम ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको हम इसमें चम्मच चलाएंगे कि नीचे लग ना जाए चीनी, और मुसलसल चम्मच चलाएंगे। और अब चीनी डालने के बाद खीर को बहुत गौर से चम्मच चलाना पड़ेगा, इसलिए कि चीनी डालने के बाद ये नीचे पेंदे में लगने का ज़रा सा डर होता है, तो ये हम बार बार चम्मच चलाते रहेंगे। अब इसी के साथ मैंने गरम दूध के अंदर थोड़ी सी जाफ़रान के तार को ऐड करके भिगोने रख दिया था। देखिए माशाल्लाह से इसमें कलर भी बहुत अच्छा खासा आ गया है। उसको भी हम 2 चम्मच भर के ऐड कर देंगे ज़रूरत के तहत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ये देखें, और ज़ाफ़रान की खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। ये बन रही है ज़ाफ़रानी खीर। ज़ाफ़रान नहीं है तो उसको स्किप कर दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको ऐड किया जाए, है मौजूद तो फिर हम ऐड कर देते हैं। ऐसे भी दूध काढ़ने में ज़्यादा वक्त लगा है तो दूध जो है उसमें सफ़ेद कलर होता है, और दूध काढ़ने से उसका कलर माशाल्लाह से ऐसे हल्का सा बादामी जैसा हो जाता है। अब इसमें हमने ज़ाफ़रान को मिला दिया तो फिर इसका कलर और उसको ग्रूम करेगा। अब ये देखें, इसका कलर थोड़ा सा ऑफ वाइट जैसा हो जाता है। अब इसको भी हम तो कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए पकाएंगे कि शुगर जो हमने ऐड की है वो उसमें घुल जाए, और चम्मच चलाते रहेंगे। ये खीर फाइनली तैयार है। अच्छा, इसमें आपको मैं एक टिप बताती हूँ कि साइड पे जब ये मलाई जम जाती है उसको भी हम ऐड कर लेते हैं। ये खोए की शक्ल अख्तियार करता है और खोए का फ्लेवर भी देता है। ठीक है, अब हमने खीर तैयार कर ली, अब इसको हम सर्व करते हैं। अब हम खीर को सर्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। देखिए कैसी गाढ़ी गाढ़ी हो गई है। अब ज़्यादा गाढ़ी इसलिए नहीं करेंगे कि फ्रीज़ में रखने के बाद मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी, तो इसलिए हम थोड़ा सा हल्की पतली रखेंगे। और ये खीर पकने में कम से कम 1.5 से 2 घंटे लग गए, और इसको हम मलाई खीर भी कहते हैं। जैसे देखें इसकी शक्ल क्या आई है, बहुत मज़े की बनी है। ये खीर फ्रेंड्स तैयार है, और इसको हमने सर्व कर ली है। बादाम और पिस्ता दोनों को कटिंग करके उसके ऊपर गार्निशिंग कर दिया हमने। ठीक है, अब इसको फ्रीज़ में ठंडा होने के लिए रख देंगे कम से कम 30 मिनट, फिर उसके बाद खाने के लिए सर्व करेंगे। आप लोग इसको फॉलो कीजिएगा, इस रेसिपी को। आपको अच्छी लगे तो मुझे कमेंट्स कीजिएगा, और आप खुद खाएं, अपनों को खिलाएं, दुआ में याद कीजिएगा, और आप बनाएं, खाएं, अपनों को खिला के दुआ भी लीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।